आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के करंट मोड की, जहां सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही थोड़े प्रेशर में दिखाई दिए। मार्केट ने आज एक कमजोर क्लोजिंग दी, जहां निफ्टी लगभग 0.5% और सेंसेक्स करीब 0.6% गिरकर बंद हुआ। लेकिन सवाल यह नहीं है कि मार्केट गिरा क्यों। असली सवाल यह है कि मार्केट क्या कहना चाहता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं होता, बल्कि यह मास साइकोलॉजी का मिरर होता है। आज की गिरावट पैनिक नहीं थी, बल्कि कंट्रोल्ड प्रॉफिट बुकिंग और कॉशियस पोजीशनिंग का सिग्नल थी, जो हमेशा एक इंपॉर्टेंट फेज को इंडिकेट करती है। मार्केट जब कंटिन्यूसली ऊपर जाता है तो एक वक्त आता है जहां स्मार्ट मनी थोड़ा पॉज लेता है। आज वही पॉज हमने देखा। FIIs और लार्ज इंस्टीट्यूशंस ने एग्रेसिवली सेल नहीं किया, बल्कि सिलेक्टिवली प्रॉफिट्स बुक किए। इसका मतलब यह हुआ कि ब्रॉडर स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। वॉलेटिलिटी का मतलब सिर्फ दर नहीं होता, वॉलेटिलिटी का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी और रीप्राइसिंग। ये वही फेज होता है जहां IPO मार्केट का सेंटिमेंट भी टेस्ट होता है, क्योंकि जब सेकेंडरी मार्केट अनस्टेबल होता है तो इन्वेस्टर्स न्यू लिस्टिंग्स को लेकर थोड़ा कॉशियस हो जाते हैं। आज के सेशन में यह क्लियरली दिखा कि मार्केट रिस्क ऑन से रिस्क न्यूट्रल मोड में आ रहा है। लोग ब्लाइंडली बाय नहीं कर रहे, बल्कि सिलेक्टिवली सोच समझकर पोजीशंस ले रहे हैं। यह एक हेल्थी साइन है। मार्केट कभी सीधा लाइन में नहीं चलता, बल्कि जिगजैग मूवमेंट से ही सस्टेनेबल रैली बनती है। इसलिए आज की गिरावट को क्रैश के एंगल से देखना गलत होगा। यह एक कूलिंग ऑफ फेज है जो फ्यूचर के लिए बेस क्रिएट करता है। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जो आज ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के रडार पर रहे। सबसे पहले नाम आता है टाटा पावर का, जहां पावर सेक्टर से रिलेटेड लॉन्ग टर्म थीम्स फिर से डिस्कशन में आए। रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रिड मॉडर्नाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के नैरेटिव्स ने स्टॉक को स्पॉटलाइट में रखा। इसी तरह NHPC पर भी फोकस रहा, जहां PSU थीम और स्टेबल कैश फ्लो मॉडल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है, स्पेशली जब मार्केट थोड़ा डिफेंसिव मूड में होता है। रिटेल कंजम्पशन और लाइफस्टाइल स्पेंडिंग के एंगल से ट्रेंड भी डिस्कशन में रहा। जब मार्केट वॉलेटाइल होता है तब लोग ग्रोथ के साथ ब्रांड स्ट्रेंथ भी देखते हैं। ट्रेंड जैसे स्टॉक्स में वैल्यूएशन और एग्जीक्यूशन का बैलेंस इंपॉर्टेंट होता है। इसी कैटेगरी में इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग थीम से जुड़े हुए नाम जेइस वेल्सपन एंटरप्राइजेस, फोर्स मोटर्स और कमिंस इंडिया भी ट्रेडर्स के फोकस में रहे, क्योंकि कैपेक्स साइकिल और मेक इन इंडिया नैरेटिव अभी भी लॉन्ग टर्म पिक्चर में स्ट्रांग है। डिफेंसिव और डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर के लिए बाजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स जैसे स्टॉक्स भी आज हाईलाइट हुए, जहां इन्वेस्टर्स स्टेबिलिटी और पोर्टफोलियो स्ट्रेंथ को प्रायोरिटी देते दिख रहे हैं। FMCG और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेगमेंट्स से CCL प्रोडक्ट्स जैसे नेम्स भी वॉच लिस्ट में रहे, क्योंकि करेंसी मूवमेंट और ग्लोबल डिमांड यहां रोल प्ले करती है। ओवरऑल आज का स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन यह बताता है कि मार्केट रैंडम नहीं है, बल्कि सिलेक्टिव है। अब चलते हैं कमोडिटीज की तरफ, जहां आज गोल्ड और सिल्वर दोनों में प्रेशर देखा गया, स्पेशली सिल्वर में शार्प करेक्शन। जब प्रेशियस मेटल्स गिरते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टर्स थोड़ा रिस्क एसेट्स की तरफ देख रहे हैं, या फिर डॉलर और बॉन्ड यील्ड्स का इफेक्ट आ रहा है। गोल्ड और सिल्वर ट्रेडिशनली सेफ हेवन माने जाते हैं, लेकिन जब मार्केट पैनिक में होता है तब ये ऊपर जाते हैं। आज का फॉल यह इंडिकेट करता है कि मार्केट में फियर नहीं, बल्कि रिकैलिब्रेशन चल रही है। इस मेटल प्राइस मूवमेंट का IPO मार्केट से भी कनेक्शन है। जब इन्वेस्टर्स मेटल से पैसे निकालते हैं तो वो या तो इक्विटी में जाते हैं या कैश होल्ड करते हैं। अगर इक्विटी मार्केट स्टेबल होता है तो IPOs को रिस्पॉन्स मिलता है, लेकिन अगर वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है तो लोग वेट एंड वॉच मोड में चले जाते हैं। इसलिए गोल्ड सिल्वर मूवमेंट को सिर्फ कमोडिटी न्यूज नहीं समझना चाहिए, बल्कि यह एक
ब्रॉडर सेंटिमेंट इंडिकेटर होता है। अब बात करते हैं फरवरी 2006 के एक और इंटरेस्टिंग ट्रेंड की, बोनस शेयर्स और स्टॉक स्प्लिट्स। जब कंपनीज बोनस या स्प्लिट अनाउंस करती हैं तो इसका डायरेक्ट मतलब यह नहीं होता कि कंपनी सडनली ज्यादा वैल्यूएबल हो गई है, लेकिन साइकोलॉजिकली रिटेल इन्वेस्टर्स को यह सिग्नल मिलता है कि मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है और लिक्विडिटी इंप्रूव करना चाहता है। फरवरी में काफी कंपनीज ने बोनस और स्प्लिट अनाउंसमेंट से अटेंशन ग्रैब किया है, जो रिटेल पार्टिसिपेशन को शॉर्ट टर्म में बूस्ट कर सकता है। आईपीओ पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बोनस और स्प्लिट का ट्रेंड मार्केट ऑप्टिमिज्म को रिफ्लेक्ट करता है। जब सेकेंडरी मार्केट में कंपनीज ऐसे स्टेप्स लेती हैं तो न्यू एज कंपनीज जो आईपीओ लाने वाली होती हैं उनको भी कॉन्फिडेंस मिलता है। लेकिन यहां एक चीज समझना जरूरी है, बोनस और स्प्लिट सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस होते हैं, रियल वैल्यू बिजनेस परफॉर्मेंस से आती है।